very good morning and a smiley morning to all the participants of our boot camp 11.0. मैं प्रतीक कथुरिया अगेन आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ. A very smiley morning and an energetic morning to all of you. देख पा रहा हूँ वीडियो ऑफ है. 222 सीरियस पार्टिसिपेट कनेक्ट हो चुके हैं. जल्दी जाएं, अपने वीडियो को ऑन करें, चेहरे पे एक मुस्कुराहट लेकर आए और तैयार हो जाए हमारे आज के बूट कैंप 11.0. एक नया दिन, एक नया स्पीकर, एक नया टॉपिक और आप सभी का वही जोश, वही एक्साइटमेंट और वही एंथुसियाज्म के साथ. सो वेलकम वेलकम वेलकम. मैं देख पा रहा हूँ 235 पीपल पार्टिसिपेट्स हमारे साथ. अभी एक सीरियस पार्टिसिपेट कहूँ जो कनेक्ट हो गए, बाकी अभी हो रहे हैं. देखिए, जिंदगी में मैं चाहूंगा आप तब आगे बढ़ते हो जब आप अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करते हो. और आपको बताऊं, अभी भी आपकी टीम के कुछ लोग हैं जो अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं कर पा रहे. तभी देखिए, बूट कैंप शुरू होता है 7:50 पे और 8:02 हो चुके, 8:05 पे हमारे स्पीकर आते हैं. तब भी अभी हमारे सारे पार्टिसिपेट कनेक्ट नहीं हुए. क्यों? क्योंकि अभी भी आपकी टीम में कुछ लोग हैं जो अपना कंफर्ट जोन ब्रेक नहीं कर पा रहे. तो आज सबसे पहले ज्यादा नहीं, उनको ये जरूर बताइएगा कि आपको अपना कंफर्ट जोन ब्रेक करना कितना जरूरी है. कितना जरूरी है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करना, अपनी कुछ उन चीजों को हटाना, उन चीजों को रिमूव करना अपनी लाइफ से जो आपको रोकती है आगे बढ़ने से. एंड यस, इट्स ट्रू, ये सच्चाई है. हमारे कई एक्सक्यूज, हमारा कंफर्ट जोन, हमारे बहाने, ये सब क्या है? ये सब एक ऐसा वो है, ट्रैप कहूंगा मैं, ऐसा है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है. तो आज उस जोन से बाहर आना शुरू करना पड़ेगा. और देख पा रहा हूं काफी लोगों का वीडियो ऑफ है. सबसे पहले अपने वीडियो को ऑन करें, बिल्कुल स्टेबल होके बैठिए. सर, आप लोग जूम मीटिंग में आए हैं, ये भी कंफर्ट जोन आपको पता है कि अरे जूम ही तो है, घर से सुन लेंगे. चालू करो, साइड में मोबाइल फोन रखो, मस्त सो जाओ. ये भी देख जोन है. तभी कुछ लोगों का वीडियो ऑफ भी हो सकता है, मैंने कंफर्म नहीं कहा. बट एक सीरियसनेस लेके आनी पड़ेगी. वीडियो ऑन करके बैठिए, बिल्कुल प्रॉपर ड्रेसअप में बैठिए कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो. सर अगेन, तो चलिए, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन. और देखिए, ईग्रोथ एकेडमी जिसका एक पर्पस है, वो पर्पस है टू टीच ईच एंड एवरीवन राइट थिंग. हर एक को एक वो राइट नॉलेज प्रोवाइड करे जो उनको हेल्प करे आगे ग्रो करने के लिए. और हमेशा ईग्रोथ एकेडमी हर एक को मौका देती है आगे आने का, अपॉर्चुनिटी. ऐसे आज आपके सामने एक नए स्पीकर आ रहे हैं. नए स्पीकर मतलब हम हर एक को मौका देते हैं. इस बार हमने एक नए लीडर को, एक नए सीनियर लीडर को मौका दिया कि चलिए आप भी आइए. क्योंकि जब मैंने उनके बारे में सुना, उनका एक्साइटमेंट के बारे में सुना, उनके ग्रोथ के बारे में सुना कि जब उन्होंने शुरुआत करी वाइड्रम में तो थोड़ा वेट एंड वॉच करके शुरुआत करी. पर जब शुरुआत करी तो ऐसी करी कि एक साल के अंदर अपनी इनकम 12 लाख, दूसरे साल में 24 लाख, मतलब उस स्पीड से अपने आप को ग्रो किया, आगे लेकर आए. और आज हमने उनको मौका दिया अपना नॉलेज शेयर करने के लिए ईग्रोथ के प्लेटफॉर्म में. तो चलिए, ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन आई वुड लाइक टू इनवाइट अ सीनियर लीडर मिस्टर संतोष बिस्वास जी. तो संतोष जी, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन who are here and ready to take maximum knowledge from you and all the participants. Let's welcome our new chief speaker of the event. Thank you so much, sir. Thank you so much. मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना सर? Perfect. Thank you very much for this great morning. So actually मुझे आज ये मौका मिला तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ. इतना अच्छा मौका मिला नेशनल पैनल में
मेरे को ट्रेनिंग देने के लिए, बात करने के लिए एक बढ़िया मौका मिला मेरे को। तो इसके लिए मैं सागर जोशी सर को एंड प्रतीक सर को एंड अनिल जैन सर को एंड आवर ग्रेट एंड डायनामिक लीडर प्रकाश दर्जी सर को एंड माय ग्रेट मेंटर्स मिस्टर वेंकट राजू सर को एंड आवर सुधीर सर को एंड माय अपलाइन माय फ्रेंड एंड रमाकांत सर को मैं तहे दिल से मेरा धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना बढ़िया मौका मेरे को मिला है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ग्रेट मॉर्निंग, दिस ग्रेट इवेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। So can I share my screen, sir? Yes, yes, please go on, sir. Thank you very much, sir. Yes. Yeah, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना सर? Yes, sir, perfect voice भी और आपका PPT भी। Yeah, thank you very much for this great opportunity for me. ये मेरा जो जिंदगी में इतना अच्छा मौका मिला सिर्फ ई बायोटोरियम ई ग्रोथ अकेडमी का तरफ से। तो सबसे पहले मेरा जो धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरा ग्रेट मेंटर मिस्टर वेंकटराज सर एंड और ग्रेट मेंटर सुधीर सर। एंड इसमें मेरे को मिला है ये जितना भी वर्ड्स मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारे का सारे वर्ड्स मेरा अपलाइन से मैंने सीखा है। मेरा जिंदगी में जितना भी मैं सीखा हूँ मेरा अपलाइन, मेरा गुरु वेंकटराज सर एंड सुधीर सर का तरफ से मैंने ये सब कुछ सीखा है। वही जो सीखा है वही जो मैं अप्लाई किया है, जितना भी मैंने अप्लाई कर रहा है मेरा बिजनेस में जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो जितना भी है ये पूरा का पूरा इधर मैं आपका सामने में रख रहा हूँ। तो इसका मेरा जो टॉपिक है बिल्ड योर रिलेशनशिप एंड बिल्ड योर बिजनेस। तो इतना अच्छा रिलेशनशिप, जितना अच्छा रिलेशनशिप आप बिल्ड करेगा उतना अच्छा ग्रोथ आपका जिंदगी में होगा। तो अगर जब तक आप रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करेगा तो तब तक आप जिंदगी में ग्रो नहीं कर सकते। नॉट ओनली इन दिस बिजनेस, अगर आप कहीं भी जाओ जिंदगी में, कहीं भी जाओ, कहीं भी प्लेटफॉर्म में जाओ, कहीं भी बिजनेस में जाओ, आपका जिंदगी में अगर आप बहुत बड़ा काम करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए आपका जो रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ ये जो मौका मिला मेरे को रिलेशनशिप का बारे में बात करने का। मेरा नाम संतोष कुमार बसवा है। तो मेरा नाम संतोष कुमार बसवा है। तो मेरा हिंदी थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि हमारे हिंदी इतना परफेक्ट नहीं होगा। तो इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। तो मेरा नाम संतोष कुमार बसवा है। तो मैं इससे पहले शमशाबाद एयरपोर्ट में मोर देन 16 इयर्स एक मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर का जॉब करता था। तो इस मौका मिलने से पहले मेरा ये इस बिजनेस में सीधा नहीं आया। मेरा फ्रेंड, मेरा जो ग्रेट मेंटर बोल सकते हैं वेंकट राजू सर ने मेरे को ये मौका दिया है। तो मौका से पहले मेरा मिसेस को बहुत अच्छा, मतलब मेरा मिसेस को थोड़ा तकलीफ था, वो तकलीफ का वजह से ये बिजनेस को मैंने चूज किया था, ये प्रोडक्ट मैंने यूज किया था। ये प्रोडक्ट में इतना अच्छा रिजल्ट मिला, ये रिजल्ट मिलने के बाद मैंने क्या किया था, ये बिजनेस को मैंने चूज किया था। तो एक्चुअली क्या है, मेरा जो जितना भी है वही रिलेशनशिप इज मैटर्स। तो रिलेशनशिप अगर रिलेशनशिप नहीं है तो जिंदगी में कुछ भी नहीं है, ऐसा नो। अगर रिलेशनशिप नहीं है असली जिंदगी में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड्स योर लॉयल्टी। 100% डाउट ही नहीं है इसमें। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, अगर आपका डाउनलाइन में ट्रस्ट नहीं है, अगर आपका अपलाइन में ट्रस्ट नहीं है, आप कुछ भी इस बिजनेस में नहीं कर सकते। आप ऐसा अंध रूप से देखना है कि आपका डाउनलाइन में जितना भी लोग आया उन लोगों का साथ में मिलजुल के काम कर सकता हूँ, इन लोगों का साथ में इतना अच्छा से काम कर सकता हूँ, इतना बढ़िया से काम कर सकता हूँ। उसके लिए हम केयर करना पड़ता। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए इतना आसान नहीं है। तो आपके लिए, आपका फ्रेंड्स के लिए, आपका बिजनेस के लिए वो बंदा जितना भी उनका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है छोड़ के आपका पास आने के लिए आप एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। अगर वो ट्रस्ट नहीं बिल्ड करेगा वो बंदा ज्यादा से ज्यादा दिन आपका साथ नहीं रह सकता है, ऐसा नो फ्रेंड्स। अगर आपका पास ट्रस्ट है आप उस जिंदगी में, उसका जिंदगी में आप बड़ा अकील कर सकता है, तभी तो वो बंदा आपका साथ मिलजुल के काम कर सकता है। अगर वो बंदा को आपका पास ट्रस्ट नहीं है 100% वो बंदा आपका साथ तो नहीं चल सकता है। तो इसके लिए आप लॉयल्टी का साथ,
ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। तो लॉयल्टी का ट्रस्ट कैसा बिल्ड करेंगे? लॉयल्टी का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए उसको केयर करना पड़ेगा, उसका साथ हम मिलजुल के काम करना पड़ेगा, उसका साथ फील्ड में वर्क करना पड़ेगा, उसका अंदर एक पैदा होना है कि उसका जिंदगी में मैं इसका साथ रहने से बस और किसी का मेरे को नहीं चाहिए, तो इसका साथ रहने से मेरा जिंदगी बदल सकता है, तभी तो वो बंदा आपका साथ मिलजुल के काम कर सकता है। तो उसके लिए उनका जो माइंड एंड आपका जो माइंड दोनों फ्रीक्वेंस एक ही होना चाहिए। यही एक फ्रीक्वेंसी है, सक्सेस का मंत्र है, यही एक फ्रीक्वेंसी है, हम सब मिलके काम कर सकते हैं। तो बिल्ड करने के लिए आपका लॉयल्टी को 100% आपको इधर बहाना पड़ेगा। नेक्स्ट, स्ट्रांग कनेक्शन ब्रिंग ए रिपीट बिजनेस। माय डियर फ्रेंड्स, 100% ये स्ट्रांग कनेक्शंस ब्रिंग के रिपीटेड बिजनेस। हम इस बिजनेस में आया सिर्फ 1 महीना के लिए नहीं आया फ्रेंड्स, इस बिजनेस में आया सिर्फ 1 साल के लिए नहीं आया फ्रेंड्स, इस बिजनेस में आया कम से कम 5 साल के नहीं आया। इस बिजनेस में हम लोग आया इसलिए आया, जिंदगी बदलने के लिए आया। इस बिजनेस में आने से पहले बहुत सारे लोग जॉब करता था, इस बिजनेस में आने के पहले बहुत ज्यादा लोग बिजनेस करता था, मगर वो लोग क्या है, मगर अगर जॉब करने वाला 1 महीना के लिए देखेगा, अगर बिजनेस करने वाला एक देख सकता है, 1 हफ्ता के लिए भी देख सकता है, 1 साल के लिए भी देख सकते हैं। मगर इस बिजनेस में हम आने के बाद, ई-बायोटोरी में आने के बाद हमारा जिंदगी बदलने के लिए जब हम प्रयास कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करना, स्ट्रांग कनेक्शन विथ इधर विथ योर अपलाइन एंड एज वेल एज इधर विथ योर डाउनलाइन, दोनों का साथ ही का साथ आप अच्छा कनेक्शन मेंटेन करना पड़ेगा, तभी तो आपका बिजनेस रिपीटेड 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 होते जाएगा। जब तक आप स्ट्रांग कनेक्शन नहीं देगा तब तक आपका बिजनेस थोड़ा बहुत चलता है, उसके बाद वो बिजनेस बंद होने का कारण भी हो सकता है। उसके लिए हम हमारा साथ जो भी जोड़ता है, हमारा साथ जो भी हमारा टीम में आता है, उन लोगों के लिए, उन लोगों का सक्सेस के लिए हम प्रयास करना पड़ता है, उनका सक्सेस के लिए हम दिन रात मेहनत करना पड़ता है। जब तक आप आपका सक्सेस के लिए, उनका सक्सेस के लिए आपका दिन रात मेहनत कर नहीं करेगा, तो तब तक उन लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, ट्रस्ट नहीं करेगा तो हमारा बिजनेस नहीं आगे बढ़ सकता है। वर्ड्स ऑफ माउथ मेकिंग ए मार्केटिंग इंक्रीज। 100% इस दुनिया में सबसे पहले जितना भी एडवर्टाइजमेंट दे दो, जितना भी एडवर्टाइजमेंट दे दो, मगर सबसे पहले लोग आपको पूछेगा अगर कुछ खरीदना तो जितना भी एडवर्टाइजमेंट दे दो, एडवर्टाइजमेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर आप जो बोलने का जो बात है उससे फर्क पड़ता है। ऐसा नो फ्रेंड्स? तो 100% आप करना क्या है, तो स्ट्रांग कनेक्शन जब आपका अंदर आएगा, जब स्ट्रांग कनेक्शन आपका साथ, आपका टीम का साथ आएगा, तो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग इंक्रीज। आपका जो बात से वजह से आपका टीम में प्रभावित होता है, जो टीम में प्रभावित होने के बाद आपका वर्ड से, आपका माउथ से इंक्रीज मार्केटिंग ऐसा इंक्रीज होता है। जब तक आप एक एग्जांपल देखो, जितना भी मूवीज आता है वो मूवीज में माउथ पब्लिसिटी ज्यादा रहता है। वो लोग जितना भी पब्लिसिटी करता है, मगर वो पब्लिसिटी सिर्फ पब्लिसिटी का तक रख सकता है, मगर माउथ पब्लिसिटी जब सिनेमा हिट होगा तो तब ये आराम से ऑटोमेटिकली वो सिनेमा को ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। तब तक जितना भी एडवर्टाइजमेंट दे दो, जितना भी फंक्शंस करो, मगर उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता माय डियर दोस्त। मगर जब माउथ पब्लिसिटी जब स्टार्ट होता है, तभी तो आपका मार्केटिंग, आपका जो इंक्रीज, आपका बिजनेस इंक्रीज में बहुत 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 ज्यादा इंक्रीज होता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं व्हाई रिलेशनशिप इज मैटर्स। अगर रिलेशनशिप मैटर्स क्यों? अगर रिलेशनशिप नहीं होगा तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। रिलेशनशिप का साथ ही हम सब चल रहे हैं फ्रेंड्स। अगर रिलेशनशिप नहीं है तो दुनिया में कुछ भी चीज नहीं है। तो इसमें क्या हो सकता है, बिजनेस ग्रोथ इज नॉट अबाउट जस्ट प्रोडक्ट और सर्विस, बट अबाउट पीपल एंड ट्रस्ट। ये 100% एवरीबॉडी शुड इसको यकीन करना ही पड़ेगा, नहीं तो, क्योंकि अगर बिजनेस ग्रोथ करना है तो इस दुनिया में प्रोडक्ट एंड सर्विस इज नॉट ए मैटर। एम आई राइट और नॉट? बिजनेस करना है तो प्रोडक्ट एंड सर्विस इज नॉट ए मैटर। यू जस्ट जीतना है, पीपल का ट्रस्ट जीतना है। जब तक आप पीपल का ट्रस्ट नहीं जीत सकता है, पीपल का ट्रस्ट मतलब इसमें अपना डाउनलाइन का ट्रस्ट जीतना है, अपना अपलाइन का ट्रस्ट जीतना है। जब तक इस दोनों का
ट्रस्ट नहीं जीत सकता है फ्रेंड्स, जब तक आप ट्रस्ट नहीं जीत सकता है तब तक इस बिजनेस में हम लोग आगे नहीं बढ़ सकता है। बिजनेस में ग्रोथ करना है तो ट्रस्ट जीतना ही पड़ेगा। तो इसमें अनेक बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जाते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जाते हैं, मगर अगर आपका टीम में आपको ऊपर ट्रस्ट होगा तो हर एक चीज में, नॉट ओनली इन वन सिचुएशन, एवरी सिचुएशन योर टीम विल विथ यू। अगर आपका पास ट्रस्ट नहीं है तो छोटा भी प्रॉब्लम आएगा, सारे से छोटा प्रॉब्लम आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका टीम आपको छोड़ के जाने के लिए बहुत जल्दी से जल्दी जा सकते हैं। मगर आपका पास ट्रस्ट है, अगर आपका पास ट्रस्ट है तो ऑटोमेटिकली आपका साथ अगर कुछ बड़ा प्रॉब्लम भी आ सकता है तो आपका साथ टीम रहने के लिए आप टीम के लिए ट्रस्ट पैदा करना पड़ेगा। वो ट्रस्ट इतना आसान से ट्रस्ट पैदा नहीं होता फ्रेंड्स, उसके लिए आप मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए जिंदगी में जो चीज आप पहले नहीं करा तो वो चीज आप करना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लमेटिक में आएगा। तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि इफ यू बिल्ड ट्रस्ट यू आर बिल्डिंग रिलेशनशिप देन यू बिल्ड बिजनेस। इससे पहले भी हम बोला था, अगर आप ट्रस्ट बिल्ड करा तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। यू आर बिल्ड रिलेशनशिप एंड देन यूर बिल्ड बिजनेस। पहले आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा। सो रिलेशनशिप मेंटेन करने से ही आपका बिजनेस को आगे बढ़ सकता है। तो इसमें मेरा जो रिलेशनशिप है, रियल में बोल रहा हूं, मेरा अपलाइन का साथ मेरा रिलेशनशिप इतना अच्छा रहता है। तो मेरा अपलाइन एक दिन बोला, नाइट एक बार कॉल किया था, कम से कम 11:30 को कॉल किया था, संतोष सर हम लोग बॉम्बे चलेंगे। कैसा चलेंगे? बसेस नहीं मिल रहे, ट्रेन नहीं मिल रहे, तो सिर्फ एक ही है हमारा पास रास्ता है, एक ही फ्लाइट में चल के आना। बस एक ही बात बोला मेरा अपलाइन वेंकट राजू सर एंड सुधीर सर, दोनों एक ही बात बोला, 100% हम सागर सर को मिलना है। मैं दूसरा कदम भी नहीं उठा तो 100% सर को हमने यकीन कर दिया कि यस हम लोग रेडी है। हम कहाँ है? हम हैदराबाद में नहीं था तब हम लोग कहाँ है? हम वाइजाग में था। वाइजाग से हैदराबाद जाना, हैदराबाद से बॉम्बे जाना फ्लाइट में। यही है। तो हमारा बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए अपलाइन का बात जितना आप सुनेगा, अपलाइन को एक भगवान का जैसा जो आदमी मानेगा, अपलाइन जो आलतू फालतू अपलाइन नहीं है, जो बंदा आपका साथ आपको हाथ पकड़ के इस बिजनेस में आपको एक एक कदम आपको आगे चला रहे, उसके लिए मैं बात कर रहा हूं। तो वो जो भी बात बोलो 100% यू हैव टू ओबे दैट वर्ड। तो आजकल जिंदगी में बहुत सारे लोग सक्सेस होने तक अपलाइन का हाथ पकड़ता है, थोड़ा बहुत सक्सेस होने के बाद क्या करता है कि अपलाइन का बात छोड़ के, अपलाइन का हाथ छोड़ के उनका खुद का हाथ पकड़ लेता है। उसमें थोड़ी दिन तक आपका सफलता हो सकता है। जब तक आपका अपलाइन आपका साथ है तो तब तक कोई आपको हरा नहीं सकता फ्रेंड्स। जब तक आपका अपलाइन आपका साथ हो, कोई इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। तो अपलाइन का साथ रहना, रिलेशनशिप शुड बी अपलाइन। अपलाइन का साथ जितना आप अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करेगा, थोड़ा बहुत गाली भी देने दो अपलाइन, नो प्रॉब्लम। मेरा अपलाइन कभी कभी मेरे को डांटता है, मगर मैं कभी सोचता नहीं हूँ अगर डांटेगा तो मेरा जिंदगी बदलने के लिए डांटेगा, मगर मेरा जिंदगी खराब करने के लिए कोई भी अपलाइन नहीं डांटेगा। इस दुनिया में अपलाइन का जैसा शख्स कोई इस दुनिया में नहीं है। पहले आपका माँ बाप आपका साथ रहता है, उसका बाद आपका साथ रहने वाला एक ही एक बंदा है, सिर्फ आपका अपलाइन है। तो आपका अपलाइन जो बंदा आपका कदम से कदम उठा के आपका साथ चलने वाला, अपलाइन का साथ आप रहने से, अगर आपका टीम जितना भी होने दो, आपका टीम आज 1 लाख होने दो, आपका टीम एक 10,000 होने दो, आपका टीम एक 500 होने दो, आपका टीम अगर 5,000 होने दो, मगर जितना भी टीम आएगा जाएगा, मगर आप आपका अपलाइन का साथ रहने से जितना भी टीम आपको चले जाएगा तो 100% फिर टीम को खड़ा कर सकते हैं। यही तो अपलाइन का शुरुआत है। अगर अपलाइन का साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना, अगर अपलाइन का साथ अच्छा रिलेशनशिप रेस्पेक्ट देना, अपलाइन का साथ रिलेशनशिप जितना मेंटेन करेगा, अपलाइन का बाद जितना भी फोन आएगा मेरे को, मैं अभी बोल रहा हूँ, जितना भी फोन आएगा मेरा फोन को, तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जब अपलाइन का फोन आएगा सबका फोन नीचे रखता हूँ, सबसे पहले प्रायोरिटी में देता हूँ, अपलाइन का फोन को प्रायोरिटी देता हूँ। इसलिए मेरा जिंदगी में
नेक्स्ट, फर्स्ट इंप्रेशन इज काउंट। तो इसमें तो मेरा लाइफ में जितना भी, सो एक्चुअली मैं इस बिजनेस से पहले इससे पहले मैं बताया था कि आपको मैं क्या करता था। एयरपोर्ट में एक अच्छा नौकरी करता था, मगर इस बिजनेस में आने के बाद मेरा टीम का साथ एंड मेरा अपलाइन का साथ एंड मेरा कंपनी का साथ जेन्युइन अप्रोचबल है। क्योंकि अगर मेरा टीम का साथ में अच्छा अप्रोचबल नहीं है तो टीम को आगे बढ़ नहीं सकता। टीम को जेन्युइन एंड अप्रोचबल रहना चाहिए। टीम को कभी कुछ भी प्रॉब्लम होगा, अगर अच्छा दिन होगा तो अगर आपका साथ नहीं भी हो सकता है, अगर आप नहीं रहने से भी चलता है, मगर जब प्रॉब्लम आएगा तो आपका टीम का साथ आपको अप्रोचबल होना चाहिए। अगर अप्रोचबल में होगा तो अगर आपको सबसे पहले आपको कुछ टेक्निकल का तरफ से आपको हो सकता है, ट्रेनिंग का तरफ से आपको हो सकता है, हर एक चीज का तरफ से टीम का साथ अच्छा रिलेशनशिप आपको मेंटेन करना। लिस्ट एक्टिविटीज, लिसन एक्टिवली। आप अगर अच्छा एक्टिवली लिसन नहीं कर सकता है, अगर आप अच्छा एक्टिवली लिसन नहीं कर सकते हैं, आपको आउटपुट इतना अच्छा नहीं आएगा। तो लिसन जो भी बताएगा रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, अगर कुछ जो भी बताएगा उसको थोड़ा पहले सुनना पड़ेगा। जब तक आप नहीं सुन सकता है तब तक आप आजा बड़ा काम नहीं कर सकता है। अच्छा सुनना पड़ेगा, अच्छा उनका साथ रहना पड़ेगा। तो नेक्स्ट, तो शो रेस्पेक्ट एंड प्रोफेशनलिज्म। इस दुनिया में फ्रेंड्स, अगर आपका बात को, अगर इस दुनिया में रेस्पेक्ट को बहुत इज्जत देते हैं। अगर रेस्पेक्ट किसी को भी, अगर आपका टीम में बहुत सारे लोग आता है, अगर आपका टीम में बहुत बड़ा बड़ा प्रोफेशंस लोग आता है, आपका टीम में एक डॉक्टर भी आ सकता है, आपका टीम में एक लॉयर भी आ सकते हैं, आपका टीम में बहुत बहुत बड़ा बड़ा लोग आ सकते हैं फ्रेंड्स, मगर उन लोगों को रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। सो अगर हम जितना भी बड़ा होने दो, उसको जब तक आप रेस्पेक्ट नहीं देगा तब तक आप लोग, वो लोग आपका साथ नहीं रहेगा। रेस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट पॉलिसी में हम चलना पड़ता है फ्रेंड्स। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रेस्पेक्ट अगर कहीं नहीं देगा तो आपका साथ कुछ ही दिन तक वो रह सकता है। रेस्पेक्ट का साथ अगर आप बात करेगा, बहुत पोलाइट का साथ अगर बात करेगा, रेस्पेक्ट के साथ बात करेगा, पोलाइट के साथ बात करेगा, उसको इज्जत देगा, उसका साथ मिलजुल के काम करेगा, तभी तो आपका अच्छा बिजनेस बन सकता है। प्रोफेशनलिज्म, 100% आप प्रोफेशनलिज्म रहना। जब भी आप किसी का पास जाता है, आपका ड्रेस कोड बहुत अच्छा रहना, आप बात करने का तरीका बहुत अच्छा रहना। जब कुछ लोग करता है कि जब अगर किसी का पास जाता है, हम करोड़ का बिजनेस उन लोग के पास लेके जा रहे हैं, तो कभी भी आप कैसा करना है कि आप गिविंग एटीट्यूड में रहना, जब टेकिंग एटीट्यूड में बिल्कुल नहीं रहना। जब आप जाता है तो 100% आपका कूम्बिंग होना। जब आप जाता है आपका ड्रेस कोड 100% रहना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा आप सूट पहन के जाओ, मगर जब आप जाता है तो 100% आपका जो ड्रेस कोड है तो उसको लगना है कि यस, ही इज द प्रोफेशनलिज्म। 100% ये अच्छा प्रोफेशनल है, तो ऐसा उनको लगना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं लगेगा तब तक आपका वो बंदा आपका पास ऐसा नहीं देख सकता है। तो रेस्पेक्ट 100% हर एक आदमी को, नॉट ओनली फॉर 1% और 2%, हर एक आदमी को रेस्पेक्ट करते रहना। तो ऐसे ही प्रोफेशनलिज्म में बहुत अच्छा हम रहना। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इस दुनिया में हर एक चीज कम्युनिकेशन का साथ जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स। अगर अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा आपका साथ, जब आप आपका टीम का साथ बात करेगा, जब आपका एक मीटिंग में बात करेगा, जब आप एक ट्रेनिंग में बात करेगा, जब आप जूम में बात करेगा, तो आपका जो बात है ना, तो 100% खट रहना, मतलब 100% स्ट्रांग बात रहना। ऐसा है कि जब बात करते रहेगा कुछ न कुछ सोचते रहेगा, जब बात करते रहेगा कुछ न कुछ करते रहेगा। ऐसा नहीं करना। क्लियर एंड हॉनेस्ट कम्युनिकेशन। अगर कुछ होगा, अगर पहले जब बिजनेस में आता था तब मैंने छोटा मोटा गलती करता था। मेरा वेंकटराजू सर ने मेरे को बोला, अगर वेंकटराज और सुधीर सर ने मेरे को बोला ये गलती करेगा तो आपका बिजनेस आगे
नहीं बढ़ सकता। तो ऐसा है कि मेरा जब अपलाइन बोला मेरे को, मेरा मेंटर ने मेरे को बोला ऐसा नहीं करना, तो मैंने क्या किया है, मेरा जो सिस्टम को चेंज किया था। जब ई ग्रोथ अकेडमी का साथ मैंने जब से जोड़ा है, जब से मेरा अच्छा बिजनेस ग्रोथ होते जा रहे। इसका मतलब क्या है, क्लियर कम्युनिकेशन। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो 100 नहीं है, 200% यू हैव टू कम्युनिकेट विथ योर मेंटर्स। मेंटर का साथ कम्युनिकेशन कुछ ऐसा रहना, जैसे कि बोलते हैं ना, जब डॉक्टर के पास जाएगा तो कहीं भी कभी भी आप कुछ छुपाने नहीं है। हर एक चीज डॉक्टर के पास जाने के समय में 100% आप यू हैव टू कम्युनिकेट विद डॉक्टर। जो भी प्रॉब्लम है डॉक्टर का जैसा हम लोग बोलेगा, जैसा कि हमारा टीम में जो भी प्रॉब्लम है, हमारा टीम में जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहे, हमारा टीम में जो भी अचीवमेंट आ रहे, हमारा टीम में जितना भी बड़ा बड़ा लीडर आता है, तो लीडर का साथ हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहना, हॉनेस्ट रहना। हॉनेस्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। अगर हॉनेस्ट, हॉनेस्ट इतना अच्छा एक वर्ड है, अगर हॉनेस्ट नहीं तो इस दुनिया में क्या है, एक बार बता दीजिए। हॉनेस्ट इतना अच्छा वर्ड है, अगर हॉनेस्ट नहीं तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। हॉनेस्ट का साथ रहना। हॉनेस्ट मतलब जब भी आपका कोई पैसा देता है, वो पैसा को जितना जल्दी कंपनी को देना है, उतना जल्दी कंपनी को पे करने, पिन लेना है। जितना जल्दी होगा तो उतना जल्दी हम लोगों। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड्स। हमेशा आपका जो प्रॉब्लम है, इसमें बहुत अच्छा एक पॉइंट है ये, अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड्स। फ्रेंड्स, एक बात मैं बोल रहा हूं, जब तक आपका कहानी बोलते रहेगा बोलते रहेगा बोलते रहेगा, उसका कहानी नहीं सुनेगा, तो ऑटोमेटिकली हम इधर फेल होने का चांसेस है। सो कस्टमर का नीड हम लोग पहले क्रिएट करना, कस्टमर का नीड हम लोग पहले अंडरस्टैंड करना। अगर जब तक कस्टमर का नीड अंडरस्टैंड नहीं करेगा, तो हम उसका सेल्स को बढ़ा नहीं सकता। कस्टमर का नीड क्या है, अगर उसको प्रॉब्लम क्या है, उसको प्रॉब्लम को ये जो अपना जो प्रोडक्ट है कैसा हम लोग उसको बोल सकते हैं। अगर एक पैरालिसिस पेशेंट है, उसको हम लोग कैसा बोलना। अगर अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर कुछ उसका शुगर ज्यादा है, उसका जो बीपी ज्यादा है, उसको अपना प्रोडक्ट का साथ कैसा मिलके उसको अंडरस्टैंड करना, वो 100% आप ये करना। नहीं तो क्या है, अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग उधर जीत नहीं सकता। तो उसके लिए कस्टमर का नीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप कस्टमर का नीड नहीं करेगा, तब तक हम लोग नहीं कर सकते। फॉलो अप इज रेगुलरली वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा जो जिंदगी में ये फॉलो अप अगर नहीं है, अगर फॉलो अप नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में आप आगे नहीं बढ़ सकता है। फॉलो अप क्यों जरूरी है? आज मैंने 2 साल हुआ इस बिजनेस में आके, मैंने जब से मैं पहले महीना 2 महीना 3 महीना, जब से मैं पहले का जब मैंने बताया था, मैंने प्लान बताया था, वो लोग अभी तक मैंने उन लोगों को फॉलो अप कर रहे, अभी भी वो लोग बहुत लोग आ रहे। फ्रेंड्स, फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लीडर को बताएगा तो तुरंत नहीं आ सकते, वो उसके लिए टाइम लगेगा। मैं इस बिजनेस में आने के लिए 1 साल लगा। मेरा डाउनलाइन में बहुत लोग इस बिजनेस में आने के लिए कम से कम 6 महीना लगा। तो 6 महीना तक मैंने लगातार 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 फॉलो अप करते जा रहा हूँ। ये मेरा जिंदगी में, मैं एक बात बता रहा हूँ, एक लीड के लिए हैदराबाद से श्रीकाकुलम में कम से कम 7 बार गया। मोर देन 800 किलोमीटर एक लीड के लिए गया फ्रेंड्स। सिर्फ एक लीड के लिए हैदराबाद से श्रीकाकुलम 7 बार गया, 7 बार। फॉलो अप में इतना दम रहता है। एक बंदा है मेरा डाउनलाइन में, एक बंदा है, 2 बंदा है, एक विनय और एक बंदा है, एक नानी। इस दोनों का वजह से इस बिजनेस में मेरे को कम से कम 5000 टीम आया फ्रेंड्स, 5000 टीम आया। मैं 7 बार उसको फॉलो अप, 7 बार गया श्रीकाकुलम से, हैदराबाद से श्रीकाकुलम। आज उसी बंदा का तरफ से मेरे को 5000 टीम आए। दिस इज द पावर ऑफ फॉलो अप। एक बंदा आ जाएगा, कौन आता क्या है इस दुनिया में, कौन आता है क्या है, किसी को मालूम नहीं है, मगर वो बंदा आएगा, आपका बिजनेस को सीधा पूरा का पूरा बिजनेस को बहुत बड़ा बिजनेस आप कर सकते हैं। सो 100% हम क्या करने, फॉलो अप रेगुलरली। अगर किसी को आप प्रोडक्ट दिया, जब प्रोडक्ट देगा तो प्रोडक्ट को रिजल्ट के लिए मत पूछना किसी को। ये बात याद रखना,
रिजल्ट आया, रिजल्ट आया, रिजल्ट आया के लिए कभी मत पूछना। उसको लिए एक ही बात पूछना, आप प्रोडक्ट को कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट को कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी में सो रहे, वही पानी पी रहे, नहीं तो आपका जो रिस्ट बैंड 100% यूज कर रहे कि नहीं। जैसे आप रेगुलरली फॉलो करेगा तो 100% हमारा प्रोडक्ट में इतना दम है, इतना दम है हमारा प्रोडक्ट में, 100% कुछ ना कुछ रिजल्ट आते रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करना, उसको कैसा इस्तेमाल कर रहे, कैसा इस्तेमाल कर रहे, कैसा इस्तेमाल कर रहे बोल के उसको फॉलो अप करना। अगर वो फॉलो अप में अच्छा होगा तो हमारा बिजनेस में बहुत बड़ा आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट, नेटवर्क स्ट्रेटजीज। यहाँ से हमारा जो नेटवर्क स्ट्रेटजी, अटेंड इवेंट्स एंड मीटिंग्स न्यू पीपल। कहीं भी हो, कहीं भी हो, किधर भी हो, अगर आप आपका मीटिंग्स को अटेंड करेगा, कहीं भी जाएगा, अगर आप एक फंक्शन में जाएगा, अगर आप कुछ फंक्शन में जाएगा, कुछ इवेंट में जाएगा, वहां का न्यू पीपल का साथ मीट करो, न्यू पीपल का साथ मीट करो, उसका साथ मोबाइल नंबर लेने के लिए कोशिश करो। इसके लिए 3 फीट रूल लागू होता है, अटेंड ऑल इवेंट्स एंड मीट्स न्यू पीपल। न्यू पीपल का साथ मिलजुल के रहना, उसका साथ जब भी आप थोड़ा बहुत उसका साथ फोन नंबर एक्सचेंज होगा, तो उसका साथ जब भी आप कहीं जाएगा, उसका साथ थोड़ा बहुत, अगर वो आपका पहचान भी नहीं है, उसको आप पहचान भी नहीं सकते, फिर भी आपका साथ बात करने के लिए थोड़ा कोशिश करो। तो उसके लिए जब बात करने के लिए कोशिश करेगा, कुछ लोग आपका नंबर भी दे सकते हैं। मेरा डाउनलाइन में एक अनिल बोल के एक बंदा है, सिर्फ 130 सेल्स, सिर्फ न्यू पीपल, उसका ओल्ड पीपल नहीं है, सिर्फ न्यू पीपल के वजह से 130 सेल्स लाया। उसमें कम से कम 10 से 15, सिर्फ 10 से 15 लीडर्स का साथ वो काम कर रहे हैं। मैं खुद गया तो उसका अच्छा न्यू पीपल का साथ कांटेक्ट कर रहे। तो उसके लिए हम लोग न्यू पीपल का साथ कांटेक्ट करना, अटेंड ऑल इवेंट्स। नेक्स्ट हम लोग जैसे सोशल मीडिया, आजकल जो दुनिया है ना सर, पूरा का पूरा सोशल मीडिया का साथ चल रहा है। अगर सोशल मीडिया अगर आप नहीं यूज करेगा तो आपका बिजनेस डाउन होने के लिए चांसेस है। तो अगर आप सोशल मीडिया अच्छा से यूज करेगा तो आपका जितना फास्ट है ना सोशल मीडिया का साथ, अगर आपका बिजनेस को रैकेट का जैसा आगे बढ़ाना, तो 100% यू हैव टू यूज योर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में क्या क्या आता है, फेसबुक आता है, इंस्टाग्राम आता है, व्हाट्सएप स्टेटस। मेरा मेंटर ने बोला, एक ही बात बोला, आपको जितना भी चेक आएगा तो चेक आपका स्टेटस में डालो, टुडे इज माय पार्ट टाइम इनकम, टुडे इज माय पार्ट टाइम इनकम बोल के एक चेक आपका स्टेटस में डालो बोला। जैसे वो चेक देख के, वो स्टेटस देख के मेरा बिजनेस में बहुत ऐसा लोग आया, मेरा चेक देख के भी बहुत लोग आया। ये सोशल मीडिया इतना पावर है इस दुनिया में, किसी न किसी को बहुत बड़ा करने के लिए भी ये सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, किसी को नीचे करने के लिए भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम अच्छा तरीका से सोशल मीडिया हमारा कंपनी को, हमारा प्रोडक्ट को, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्टैक्ट चाहिए तो आप सोशल मीडिया से ले सकते हैं। आपका जो पूर्विक फ्रेंड है, अगर आपका जो क्लासमेट है, आपका जो स्टडीज का जो फ्रेंड है, तो उसका नंबर आपके पास नहीं है, मगर आप सोशल मीडिया में उसका नंबर आपको मिल सकता है। मैसेंजर यूज करना एंड सोशल मीडिया में व्हाट्सएप में ज्यादा से ज्यादा यूज करना। इंस्टाग्राम में हमारा जितना भी, हमारा ई ग्रोथ अकेडमी का जितना भी पोस्ट आता है, हमारा कम्युनिकेशन से, कम्युनिटी से अपना द ग्रेट ऑनरेबल सर जो भी बेचते रहेगा, तो उसको हमारा सोशल मीडिया में डालते रहना, उसमें आपका नंबर दे दीजिए। जब आपका नंबर देगा तो उन लोगों को सॉरी, उन लोगों को कुछ चाहिए तो ऑटोमेटिकली आपको कॉल करेगा, आपका पास प्रोडक्ट लेगा। वो कहीं भी होगा, अगर आपको यूपी में रहना, यूपी में होगा, अगर आपको बिहार में होगा, अगर आपको कश्मीर में होगा, कहीं भी हमारा प्रोडक्ट इजीली चले जाते हैं। तो उसके लिए तुरंत आप नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए आप करना क्या है, आप सोशल मीडिया को यूज करना। तो स्टे कनेक्टेड विथ कंसिस्टेंटली। तो ये इसके लिए इतना ज्यादा आप कंसिस्टेंसी काम करेगा उतना आगे बढ़ सकते हैं। कंसिस्टेंसी इज द मेन की ऑफ द बिजनेस। नेटवर्क में एक साल में जितना आप कमाते हैं, दूसरा साल में उससे बढ़ के कमाते हैं, तीसरा साल में उससे बढ़ के कमाते हैं। अगर आप 5 साल
ज्यादा से ज्यादा नहीं फ्रेंड्स, आजकल 60 इयर्स जॉब करने के बाद भी लोग बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं फ्रेंड्स। अगर इस बिजनेस में आप ज्यादा से ज्यादा नहीं है 3 से 5 साल कंसिस्टेंटली 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 कनेक्टेड विथ सिस्टम 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 सिस्टम, क्यों बोल रहे हैं सिस्टम? अगर ये सिस्टम ई ग्रोथ अकेडमी का जो सिस्टम नहीं है तो हम लोग क्या है एक बार बता दीजिए। ई ग्रोथ अकेडमी का साथ रहना, इसमें जो भी है उसको प्रमोट करना, टीम को ये ट्रेनिंग्स देते रहना। जब टीम को ट्रेनिंग्स देते रहेगा ऑटोमेटिकली टीम एक अच्छा प्रोफेशनल नेटवर्कर बन जाता है। जब प्रोफेशनल नेटवर्कर बन जाते हैं उसका साथ आप जाने का जरूरत नहीं पड़ता। जब आपको प्लान नहीं, अगर अगर आपका टीम में जितना कोर आएगा, वो कोर कहाँ होता है? तो कंसिस्टेंसी हमारा जो ई ग्रोथ अकेडमी जो ट्रेनिंग में होता है। तो कोर बनने के लिए आप कंसिस्टेंसी रहना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी में आपको बहुत अच्छा टीम आपको आते रहेगा। आज जब अगर आप किसी को बोलेगा आज नहीं आ सकते, वो भी सच करेगा आपको। वो भी जो बंदा को आपने प्लान बताया वो भी आपको ऑब्जर्व करते रहेगा। ये कहाँ तक इस बिजनेस में रह सकता है? अगर 1 साल का बाद भी अगर वो देखेगा आप, तब भी आप इस बिजनेस को अच्छी तरीके से मिलजुल के काम कर सकते हैं, तब भी वो आदमी आपका साथ तो रह सकता है। कंसिस्टेंटली आप काम करते रहना। जब कंसिस्टेंटली आप काम करते रहेगा आपका बिजनेस में बड़ा बड़ा लीडर्स आने का चांसेस है। एडिंग वैल्यूज 100% फ्रेंड्स, वैल्यूज नहीं है, वैल्यूज का साथ हम चलना है। तो हमारा द ग्रेट ऑनरेबल सर बोलेगा, सागर सर एक ही बात बोलेगा, वैल्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वैल्यूज का साथ, जैसे कि मेरा टीम में बहुत ऐसा लोग है, इससे पहले भी कुछ कंपनी में किया था, मगर जब हमारा साथ आया, हमारा कंपनी विजिट के लिए आया, तब वो लोग एक ही बात बोला, इधर इतना अच्छा वैल्यू हमने देखा है। तो 100% इस बिजनेस का था हम लोगों help without expecting immediate returns. Friends, don't expect anything immediate from your team. जो जितना आप, मेरा टीम में एक बंदा है तो उसके लिए हम लोग, मैं जितना बार गया था, मतलब 7, 8, 9 टाइम गया था, जब भी उसका पास एक सेल नहीं आया। जब मैं 10th बार गया था उस समय उसका साथ सेल आया। आज इस बिजनेस में मेरा डाउनलाइन में मेरा डाउनलाइन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर एक्सपेक्टिंग जब अगर जाएगा तो 100% वो सेल होता बोल के नहीं है। हमारा प्रयास जितना तक 100% जितना तक हमारा प्रयास है वो प्रयास करते रहो। तो मेरे एक देखा है तो अमेजन मोर देन 5 years विदाउट सिंगल पैसा से ये लोग काम किया था। मेटा, आजकल फेसबुक का जो मेटा है तो मोर देन 6 to 7 years विदाउट सिंगल पैसा से वो लोग, आज उनका स्थिति क्या है? 1 सेकंड का कितना कमाते हैं हमको मालूम है। जब हम जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में आता है बहुत जल्द से जल्दी, सो जॉब करने के लिए 60 years, 70 years, 30 years, 40 years तक वो लोग करने के लिए रेडी है। जब नेटवर्क में आता है वो लोग जल्द से जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं इमीडिएट रिजल्ट। जब आपका डाउनलाइन का साथ आप जाएगा तो आपको एक ट्रस्ट दे दो, मैं आपका साथ रहता हूँ, डोंट वरी, जितना भी प्रॉब्लम आने दो, मैं आपका साथ रहता हूँ। जब तक मैं आपका साथ हूं तब तक कोई आपको नहीं हरा सकता है। मैं जो भी प्रॉब्लम आएगा मैं आपका साथ रहता हूं बोल के आपका टीम को एक ट्रस्ट दिलाओ। जब तक हेल्प विदाउट एक्सपेक्टिंग इमीडिएट रिटर्न्स को जल्दी से जल्दी, आज मैं बिजनेस में आया, कल नहीं परसों तो 1 महीना 2 महीने तक मेरे को पूरा रिजल्ट चाहिए बोले तो नहीं आता फ्रेंड्स। उसके लिए थोड़ा हम लोग मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग दिन रात जग के मेहनत करने पड़ेगा। तो एक दिन में कम से कम कुछ दिन नहीं सोने से भी कुछ नहीं फर्क पड़ता, कुछ दिन थोड़ा बहुत कम खाने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। हेल्प टीम के साथ जितना आप मिलजुल के रहता है, जितना आप टीम का साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करता है, तब तक आपका जिंदगी में बहुत अच्छा बिजनेस आप बना सकते हैं। प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन, आपका जो इंफॉर्मेशन है, बहुत इंफॉर्मेशन हमारा कंपनी से हमको बहुत मिलते जा रहे। जब तक आपका अच्छा रिलेशनशिप, जब तक आपका यूजफुल इंफॉर्मेशन मतलब कि हमारा जो प्रोडक्ट को कैसा यूज करना, हमारा जो प्रोडक्ट को कैसा हम लोग प्रमोट करना, जो पैसा कैसा हम लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ना, तो नेगेटिव को आप साइड रख के पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जो है ना, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जो है, जो भी आपका इंफॉर्मेशन है
नेगेटिव इंफॉर्मेशन जो भी है आपका अपलाइन जो है, जो भी प्रॉब्लम आते हैं आपका अपलाइन से शेयर करो। जो भी अच्छा आता है जो आपका डाउनलाइन का साथ तो आप मिलजुल के करो। यूजफुल इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। अगर आपको जो भी इंफॉर्मेशन आता है वो इंफॉर्मेशन जितना जल्दी आपका टीम का साथ, जो भी अच्छा इंफॉर्मेशन आता है वो जो जितना जल्दी आपका टीम का साथ शेयर करेगा तो उतना अच्छा आपको मिल जाएगा। तो प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन ईच एंड एवरी टीम। अगर आज भी कोई भी ज्वाइन हुआ, आज भी जो कोई ज्वाइन हुआ, अगर उसका अंदर थोड़ा अच्छा क्वालिटी है आप उसको पिकअप करो। तो नेक्स्ट हम बोल सकते हैं हेल्प विदाउट सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये सॉल्व प्रॉब्लम्स में मेरा जो अपलाइन है तो मिस्टर प्रकाश दर्जी सर को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आते हैं सबसे पहले मैं सपोर्ट प्रकाश दर्जी सर को मैं कॉल करता हूँ, सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है तो उसको क्या है, 100 नहीं है 200% मेरे को वहां से मेरे को सोल्यूशन कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसा कि ये सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, जब आपका डाउनलाइन में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो जब अच्छा दिन में अगर आप उनका साथ रहे हो ना रहे हो कुछ फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। जब प्रॉब्लम आएगा 100 नहीं फ्रेंड्स 200% आपका डाउनलाइन का साथ आप रहना ही पड़ेगा। जब भी उनका अंदर एक ट्रस्ट पैदा होता है, वो जो ट्रस्ट है ना तो आपको आपका साथ स्टे नहीं रहता है, स्टैंड हो जाता है। जब भी आपका डाउनलाइन, आपका जो टीम में जो आपका लाइफ लाइन जो है ना तो आपका साथ स्टे नहीं करना, मतलब आपका साथ मिलके रहना नहीं रहना। जब भी प्रॉब्लम आता है वो भी आपका साथ रहेगा जब उनका प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं करेगा। कुछ लोग रहते हैं प्रॉब्लम आए तो फोन लिफ्ट नहीं करता, कुछ लोग आता है प्रॉब्लम रहने से ही 100% रहता। तो जो लोग प्रॉब्लम का साथ, हर एक आदमी को इस दुनिया में बिना प्रॉब्लम का कुछ भी चीज इस दुनिया में नहीं है। अगर कुछ चीज है मेरे को बताओ, अगर कहीं भी है, नॉट ओनली ईवा ऑडिटोरियम, अगर कहीं भी जाओ, किस परिस्थिति में जाओ, किस इंडस्ट्री में जाओ, अगर जॉब करने से भी प्रॉब्लम रहता, अगर आप कुछ प्रोफेशन सर्विस करने से भी प्रॉब्लम में आता, जैसा कि नेटवर्क में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, वो प्रॉब्लम को सोल्यूशन हम ढूंढना है। मगर प्रॉब्लम को कुछ लोग रहता है प्रॉब्लम को बढ़ा देता, जैसा कि वो लोग जहां पेड़ में बैठा है वही पेड़ को वो कट कर लेता है फ्रेंड्स। और वो प्रॉब्लम को हम लोग क्या करना, सोल्यूशन ढूंढना। जब तक जो होगा हो गया, तो उसके लिए ज्यादा फोकस मत करना, जो हो गया उसके लिए जितना फोकस करेगा आपका जो परिवर्तन उतना कम होता। प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढो। जब तक आप वो प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं ढूंढेगा तब तक आपको आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करना, जितना जल्दी आपको प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढेगा, जितना जल्दी आपको प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढेगा उतना जल्दी आपका टीम में बहुत ज्यादा लीडर्स आपका साथ मिलेगा। कंसिस्टेंसी द की ऑफ सक्सेस बोल के हम लोग इससे पहले रेगुलर इंटरेक्ट विल बिल्ड ट्रस्ट। तो रेगुलर इंटरेक्शन एक ग्रुप मीटिंग का तरीका से, एक होम मीटिंग का तरीका से, रेगुलर इंटरेक्शन बिल्ड्स ट्रस्ट 100% फ्रेंड्स। आपको भी पता है तो आपका जो एक छोटा से छोटा मीटिंग, अगर ज्यादा से ज्यादा मतलब एक 200 300 50 10 ऐसा कुछ नहीं चाहिए। अगर 3 आदमी मिलके, अगर 4 आदमी मिलके एक टी शॉप में बैठ के भी काम कर सकते हैं। एक टी शॉप में बैठ के आपका टीम के लिए बात कर सकते हैं। एक अच्छा पार्क, इसके लिए बड़ा बड़ा होटल्स नहीं चाहिए, इसके लिए बड़ा बड़ा ये नहीं चाहिए। और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए एक 5 आदमी मिलके एक होम मीटिंग कर सकते हैं, एक 10 आदमी मिलके एक ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं। एक छोटा छोटा मीटिंग विल गिव यू ए बड़ा रिजल्ट। अगर छोटा छोटा मीटिंग से आप लीडर्स कहाँ पैदा होता है, मगर छोटा मीटिंग से ही लीडर्स पैदा होता है फ्रेंड्स। छोटा मीटिंग में बहुत बड़ा बड़ा लीडर्स आपको मिल जाएगा। एक घर में एक 3 से 4 आदमी का साथ एक मीटिंग करो, इंटरेक्ट करो, बिल्ड ट्रस्ट करो। मैं आपका साथ हूं, मैं 100% 200% आपका साथ हूं बोल के उस मीटिंग में एक अच्छा एक मौका दे दो, मतलब एक ट्रस्ट बिल्ड करो। एक नेक्स्ट टर्म बोले तो बी रिलायबल ऑफ द डिपेंडेबल। रिलायबल रहना, जो भी प्रॉब्लम आता है उसको रिलायबल रहना, डिपेंडेबल नहीं रहना। सो डिलीवर द प्रॉमिस। सबसे पहले रॉन्ग प्रॉमिस मत करो फ्रेंड्स। आप जितना रॉन्ग प्रॉमिस करेगा आपका टीम उतना घटिया जाएगा। रॉन्ग प्रॉमिस मतलब ज्यादा से ज्यादा डिलीवर प्रॉमिस, ज्यादा से ज्यादा प्रॉमिसेस क्या करते हैं लोग, एक तरफ आप देखो एक तरफ मैं देखता हूं।
ये इस दुनिया में कहीं पॉसिबल ही नहीं है। जब दोनों लेग एक ही साथ चलेगा तभी तो आपका बिजनेस हो बढ़ेगा। जब तक आप दोनों लेग को नहीं संभालेगा, ये लेग मेरा नहीं है, ये लेग मेरा अपलाइन है, ये लेग मेरा नहीं है, ये लेग मेरा डाउनलाइन है, सो दोनों लेग तेरा नहीं है तो क्या क्या लेग तेरा है? जब क्या करना है तो अच्छा से अच्छा दोनों का जो अच्छा एक कोर टीम बनाना है। एक कोर टीम बनाने है, कोर टीम का साथ आप 100% आप कम्युनिकेशन में रहना है। डिलीवर द प्रॉमिसेस, जो भी प्रॉमिस करेगा वो प्रॉमिसेस को 100% निभाना है फ्रेंड्स। अगर एक प्रॉमिस कर रहा हूं मगर वो कल वो प्रॉमिस से दूसरा प्रॉमिस को दूसरा कर रहा हूं, तीसरा कर रहा हूं, ऐसा रहेगा तो ट्रस्ट को बिल्ड आपको नहीं कर सकता है। ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए आपको सबसे पहले मैं बोला था दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। अगर किसी मीटिंग में मैं जाता हूं बोले तो 100% किसी भी हालत में मीटिंग में अटेंड होना ही होना है। कुछ भी कारण होने दो, कुछ भी प्रॉब्लम होने दो, मगर मीटिंग में अगर आप मेन होस्ट है तो मीटिंग को अटेंड करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए प्रॉमिसेस, जो भी प्रॉमिसेस है 100% वो प्रॉमिस को आप निभाना है, तभी तो हमारा टीम बहुत बड़ा टीम बन सकता है। सो हैंडल रिलेशनशिप इन बिजनेस, मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी। फ्रेंड्स, इसके ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना बहुत अच्छा चीज है। जो भी प्रॉब्लम आता है तो जो भी मतलब कुछ छुपाना नहीं, कुछ भी छुपाना नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि जितना तक छुपाएगा आपको उतना बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। ट्रांसपेरेंसी, जो भी प्रॉब्लम आएगा तुरंत बोलो सर ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आप ऐसा नहीं करना है। मेरा अपलाइन ने मेरे को वही बोला तो इसलिए मेरा बिजनेस बहुत जल्द से जल्दी बढ़ रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी, आपका डाउनलाइन का साथ हो, आपका टीम का साथ हो, आपका लाइफलाइन का साथ हो, आपका टीम में जितना भी कोर लीडर्स का साथ हो, आप जितना ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेगा तो उतना बढ़िया टीम आपको मिल जाएगा। सो ट्रांसपेरेंसी इज द की ऑफ सक्सेस बोल के बोलते हैं। आज जो भी हम छुपके रहेगा तो आज उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, मगर कुछ दिन होने के बाद जब आपका टीम में किसी ने कुछ ना कुछ पता चल जाएगा तब वो प्रॉब्लम आएगा। तो उसके लिए हम क्या करना, ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट की। ट्रांसपेरेंसी का साथ हम रहना। जब भी आपको पैसा देगा तो तुरंत हम क्या करना, हमारा सबसे पहले काम क्या है, पैसा कंपनी को भेजना। तुरंत उसको जो भी पिन आता है वो पिन को सेव करके रखना। जो भी आईडी आता है हमारा चीज के लिए, हमारा कुछ फायदा के लिए उसको नहीं दिवाना। नेक्स्ट, डिफरेंसेस, रेस्पेक्ट डिफरेंसेस। तो इसके लिए रेस्पेक्ट करना, रेस्पेक्ट के लिए ऑलरेडी हमने बात किया था। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म कनेक्शंस। फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पहले भी हम बात किया था, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म कनेक्शंस, नॉट ओनली शॉर्ट टर्म। आज के लिए, कल के लिए, परसों के लिए आप ज्यादा यूज मत करो। किसी का साथ हम चल रहा है, उसका जिंदगी हमारा हाथ में आ रहा है फ्रेंड्स। उसका जिंदगी जो है ना हमारा हाथ में दे रहे, उसका परिवार हमारा साथ चलना है, मतलब उसका परिवार जो है ना उनका ऊपर डिपेंडेड है। वो हमारा बात सुन के बिजनेस में आया, उसका साथ हम जितना मेहनत करना उतना मेहनत करना, उसका साथ हम मिलजुल के रहना, उसका साथ फील्ड में उसको सपोर्ट करना, फील्ड में सपोर्ट करना। लॉन्ग टर्म कनेक्शंस के लिए आपका जो जिंदगी में जो काम नहीं करता था वो काम करना पड़ता था। थोड़ा बहुत नींद थोड़ा बहुत कम करना पड़ता था, थोड़ा बहुत कम खाना पड़ता था, थोड़ा जल्दी उठना पड़ता था, उसका साथ हम चलना पड़ता था। उसके लिए हम लॉन्ग फोकस करना। आजकल जो है ना, तो एक महीना के लिए फोकस करेगा तो आपको एक महीना के लिए पैसा मिलेगा। अगर आप एक साल के लिए पैसा मिलेगा करेगा तो एक साल के लिए पैसा मिलेगा। जब आप जिंदगी में बहुत बड़ा काम करना है तो इसका एक ही मूल सूत्र है, लॉन्ग टर्म कनेक्शंस। लॉन्ग टर्म का साथ, उसका साथ कैसा रहना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा, लॉयल्टी में कुछ भी प्रॉब्लम आएगा, लॉयल्टी में नहीं है, अगर आपका ट्रस्ट में उसका जो माइंड है, आपका माइंड को कनेक्ट करने के लिए आप उसका साथ रहना पड़ेगा। तो इसके लिए डिजिटल रिलेशनशिप बिल्डिंग, यूज व्हाट्सएप, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। डिजिटल रिलेशनशिप, इससे पहले भी हम बात किया था, डिजिटल प्लेटफॉर्म इज वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म, राइट। ये प्लेटफॉर्म में बहुत सारे लोग
आपको जैसा कि आप पैदल चलने से 3 फीट से अच्छा है, डिजिटल में लिंक्डइन में बहुत सारे लोग हो, आपको क्या करता है तो उसका रिज्यूम भी अपलोड कर सकते हैं, उसमें उसमें आपका नंबर रहता है। और इंस्टाग्राम में भी बहुत सारे लोगों को हम लोग ढूंढ सकते हैं। यूज व्हाट्सएप रिलेशनशिप, व्हाट्सएप में कोई भी बंदा, एक ब्रॉडकास्ट में रखा मैंने, ब्रॉडकास्ट में कम से कम मोर देन 200 मेंबर्स ब्रॉडकास्ट में है, तो मैं क्या करता हूँ ब्रॉडकास्ट में हर एक आदमी को गुड मॉर्निंग डालता हूँ। जब मेरा नया लोग आया तो नए लोग को गुड मॉर्निंग डालता हूँ। गुड मॉर्निंग डालने से कम मैंने 200 लोगों को जब गुड मॉर्निंग भेजेगा तो ऑटोमेटिकली उसमें से कम एक 10 से 15, कम से कम एक 50 लोग मेरे को गुड मॉर्निंग का जो मैसेज को रिप्लाई देगा। तो रिप्लाई देगा, उसमें से किस किस को चूजना, किस किस को चुनना, तो उन लोगों का साथ थोड़ा अच्छा से हम लोग रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं। लिंक्डइन में बहुत सारे लोग रिज्यूम्स, बहुत सारे लोगों का प्रोफाइल रहता है, उसमें प्रोफाइल में उसका नंबर गिंबर रहता है, उसका साथ हम लोग इस बिजनेस का साथ बिजनेस के लिए लेके आने के लिए उसका साथ हम लोग अच्छा से करना। इंस्टाग्राम को तो सबको मालूम है, इंस्टाग्राम में क्या रहता है क्या है, तो हमारा जितना भी पोस्ट आता है, हमारा कम्युनिटी में जितना भी पोस्ट आता है, वो पोस्ट इंस्टाग्राम में जब हम डालेगा तो ऑटोमेटिकली क्या है, कोई ना कोई आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। जब वो रेस्पॉन्स मिलेगा तो ऑटोमेटिकली उसका साथ चलना, उसका साथ चल के उसको हमारा प्रोडक्ट का बारे में, हमारा कंपनी का बारे में, हमारा बिजनेस का बारे में उसको हम लोग बोल सकते हैं। जितना लिस्ट बनाता उतना अच्छा बिजनेस चलता। जब आपका पास कुछ भी लिस्ट नहीं है, अगर आपका पास सिर्फ 10 लिस्ट है, तो उसमें अगर 10 लोगों का बता दिया तो आपका पास कुछ भी लिस्ट नहीं है, आप बिजनेस ज्यादा नहीं कर सकता। अगर आपका पास 10 लिस्ट है, वो अगर आपका पास 300, 200, 100 लिस्ट है, अगर वो 10 लोग होने के बाद भी आपका पास 90 लोग का लिस्ट है, आपका पास एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है। अगर आपका पास लिस्ट नहीं है तो आपका पास कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो एंगेज विथ ऑडियंस, ऑडियंस का साथ एंगेज रहना, तो रेस्पॉन्ड क्विकली। ये 100% आपका टीम में जो भी प्रॉब्लम आएगा तो उसके लिए हम लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि रेस्पॉन्ड क्विकली। जो भी है आपका डाउनलाइन में जो भी कुछ प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए आपको रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा, रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। वो रेस्पॉन्ड एक ही नहीं है, और भी एक के, अगर आपका जो टीम आगे बढ़ाने के लिए यू हैव टू communicate with your core leaders and conduct a lot of trainings also. Lot of trainings के लिए भी आप you have to be, अगर आप रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, मेरे को जो फैमिली बोनस आ रहे मैं चुप बैठता बोला तो बहुत दिन आपका फैमिली बोनस नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो उसके लिए आपको टीम में, आपका लाइफ में, आपका टीम में बहुत अच्छा सिस्टम, ई ग्रोथ अकादमी का जो सिस्टम जितना भी है उसको आपका टीम में डालना पड़ेगा। तो अगर कोई भी मैसेज आता है, वो मैसेज जितना जल्दी आपका टीम के साथ शेयर करते हैं उतना जल्दी आपका बिजनेस में आगे बढ़ सकता है। तो उसके लिए आप क्या करना, रेस्पॉन्ड करना। क्विक रेस्पॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। क्विक रेस्पॉन्स, जो भी प्रॉब्लम आता है उसके क्विक रेस्पॉन्स करना। एंड जो भी प्रॉब्लम आता है आपका साथ, आपका रिलेशन का साथ, आपका टीम का साथ, जो भी है प्रॉब्लम को, कॉमन मिस्टेक्स, बीइंग ए टू सेल्स फोकस। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हम बोला था, ज्यादा से ज्यादा फोकस हम कहां करते हैं, सेल्स के ऊपर कर लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा सेल सेल सेल, मगर ज्यादा से ज्यादा सेल से ज्यादा फोकस कहां करना, प्लान्स के ऊपर करना। प्लान में जितना फोकस करेगा ऑटोमेटिकली सेल्स आना, ऑटोमेटिकली सेल्स आना। सेल्स के लिए हम कुछ भी कर लेते हैं, सेल्स के लिए हम थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम भी कर लेते हैं, ऐसा कभी नहीं करना। सेल्स हॉनेस्टी सेल्स चाहिए, थोड़ा बहुत टाइम हो सकता है, डोंट वरी। 1 महीना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक लगातार प्लान करते रहना, उसके बाद आपको अच्छा सेल्स मिलते जाएगा। जब सेल्स के लिए आप रॉन्ग कमिटमेंट्स मत करना, इग्नोरिंग फॉलोअप्स। जब आपको एक प्लान बताएगा उसको 100 ने 200% उसको फॉलो अप करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। अगर फॉलो अप इतना तगड़ा रहना, तो मेरा अपने ने मेरे को सिखाया, 1 साल मेरे को फॉलो किया है, वही मैंने किया। मेरा डाउनलाइन में बहुत लोगों का मैंने फॉलो किया, कम से कम 6 महीना, 7 महीना, 8 महीने तक मैंने फॉलो किया, बहुत अच्छा रिजल्ट हमको मिल रहा है। लैक ऑफ पर्सनलाइजेशन। तो नॉट गोल ओरिएंटेड रहना, गोल ओरिएंटेड रहना।
गोल ओरिएंटेड मतलब आपका टीम में क्या गोल है। मेरा जो गोल है एक दिन में 1 लाख कमाना इज माई गोल। माई गोल इज, माई ड्रीम इज वन डे में, एक दिन में 1 लाख कमाना इज माई ड्रीम। मैंने देखा है एक दिन में 1 लाख को जो बंदा कमाया उसको मैंने देखा है, उसके लिए मैंने गोल सेट किया है एक दिन में 1 लाख। ओके, बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रांग रिलेशनशिप आप देख सकते हैं। कंज्यूमर लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी, लॉयल्टी का साथ कस्टमर का साथ रहना, जितना आप कस्टमर का साथ लॉयल्टी रहेगा उसका साथ आपको बहुत ज्यादा लीड्स मिलेगा। अगर कस्टमर का साथ लॉयल्टी नहीं रहेगा तो वहां से वो खत्म हो जाएगा। बिजनेस रेफरल्स, बिजनेस में रेफरल में चलता है। टोटल नेटवर्क मार्केटिंग किस में चलता है फ्रेंड्स? रेफरल्स में चलता है। तो रेफरल लेने के लिए यू हैव टू बी ए लॉयल, यू हैव टू बी कंडक्ट मीटिंग्स, यू हैव टू बी ए वेरी क्लियर ऑन योर दिस बिजनेस। आप सीखना पड़ेगा आप क्या करना, कहाँ कैसा करना। आप बहुत सारे हमारे पास वीडियो से अपना जो ई बायोटोरियम ऑफिशियल वेबसाइट में, ई बायोटोरियम ऑफिशियल यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हमारे पास है। वो वीडियोस को हम लोग देखते रहना, जैसा कि हमारे इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं, जैसा कि हमारा फेसबुक का रील्स देखते हैं, उस जगह में ई बायोटोरियम का जितना भी है वो देखना। तो सस्टेनेबल ग्रोथ, अगर आपको सस्टेनेबल ग्रोथ करना तो आज के लिए मत देखो, अगले 4 साल का बाद आप रहना कैसा है वो देख के सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए आप कोशिश करो। कंक्लूजन, थैंक यू वेरी मच। कंक्लूजन में बिल्ड पीपल नॉट जस्ट ए प्रॉपर्स। बिल्ड जितना आप फील्ड करेगा, जितना आप पीपल को बिल्ड करेगा, पीपल विल डू योर बिजनेस फ्रेंड्स। जब तक आप पीपल को बिल्ड नहीं करेगा, जब तक ओनली आप प्रॉफिट के लिए देखेगा, तब तक आपका बिजनेस ज्यादा नहीं बढ़ सकता। सबसे पहले आपका टीम में जितना कोर लीडर्स है वो चेक करो, पीपल को बिल्ड करो, उसको सिखाओ। वो जितना सिखाएगा वो इतना अच्छा काम करेगा। नेक्स्ट, स्ट्रांग रिलेशनशिप लीड स्ट्रांग बिजनेस। स्ट्रांग रिलेशनशिप मेंटेन करो, उनका जो प्रॉब्लम्स को आप एनालाइज करो, उसको प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन ढूंढो। ढूंढने के बाद 100% हम इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। मनी ऑलवेज गोज टू हिम हु इज अ गुड ह्यूमन। अगर आपका ह्यूमन बीइंग का जैसा रहना है तो हमेशा मनी का साथ, पैसा का साथ नहीं भागना है। ह्यूमन बीइंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट। 100% हम इस बिजनेस का साथ, मेरा जिंदगी में बहुत परिवर्तन आया ये ई बायोटोरियम का साथ में जब से जुड़ा। ये 2 साल में मेरा अपलाइन का, मेरा टीम का साथ, मेरा टीम में बहुत ऐसा सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग का साथ में 100% मिलजुल के रहता हूँ। जैसा कि जब सारे एक आदमी, मेरा अपलाइन एंड मेरा टीम तो मेरा साथ रहता है, इसलिए मैं इतना बड़ा काम कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी, फॉर दिस ग्रेट प्लेटफॉर्म। थैंक यू प्रतीक सर, थैंक यू वेरी मच सर। Thank you so much, sir. Thank you so much for the wonderful session you had today. आज आप सबने देखा संतोष जी ने जो आपको एक मिक्सचर दिया कई सारे चीजों को जो क्लब करके कि एक्चुअली आज बिजनेस किस तरीके से ग्रोथ की हो या किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए, और जो उन्होंने एक वैल्यूएशन बताई एक अपलाइन की, एक सीनियर की, तो वो समझने की जरूरत है। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग ये मैं बात करूं बिजनेस की, बिजनेस जो पूरा टर्म है वो टर्म चलता है रिलेशनशिप पे। जब तक आपकी हेल्दी रिलेशन आपकी टीम के साथ सबसे पहले नहीं होंगे तो आपकी टीम आपके साथ आगे नहीं बढ़ेगी। अगर मेरी टीम के साथ मेरे अच्छे रिलेशन नहीं होंगे तो मेरी टीम मुझे अपोज करेगी। और आपको पता है डायरेक्ट सेलिंग में 50% टीम का जाना या क्विट करना का रीजन ये होता है नॉट हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद द सीनियर एंड द डाउनलाइन। अगर मेरे सीनियर के साथ अच्छे रिलेशन नहीं होंगे तो 50% चांसेस है मैं इस टीम को, इस कंपनी को छोड़ सकता हूं, मैं अपनी अपलाइन को छोड़ सकता हूं अगर मेरे उनके साथ अच्छे रिलेशन नहीं होंगे। तो अगर आपकी टीम में भी कई बार आपकी टीम आपको छोड़ती है तो कई बार होता है कि उनके रिलेशंस हमारे साथ अच्छे नहीं होते। फिर आता है तो आपको आपकी टीम के साथ एक ऐसा व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि देखिए धंधा टीम से ही आता है, बिजनेस टीम से ही क्रिएट हो रहा है। और अगर मेरे रिलेशन मेरी टीम में अच्छे नहीं होंगे तो वो मुझे छोड़ सकती है, मुझे अवॉइड कर सकती है, और कुछ भी चीजें पॉसिबल है
तो टीम के साथ रिलेशन मेंटेन रखना और साथ साथ अपने सीनियर के साथ भी एक अच्छा रिलेशन मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है। तो ये रियलिटी है। और मैं बताऊं आपको, खाली डायरेक्ट सेलिंग नहीं, हर जगह रिलेशन बहुत मेंटेन करता है। चाहे वो आप घर परिवार की बात करें, चाहे वो आप सोसाइटी की बात करें, चाहे वो आप कहीं की भी जगह की बात करें, रिलेशन शुड बी मेंटेन। आपको पता है, कई बार ऐसे कुछ लोग मैं देखता हूँ जो एक फोन पे बात करते हैं, अरे यार आपसे बात करनी है, आप जो एक रिलेशन है कि 10 साल बाद ही फोन करोगे तो एक फोन पे उठाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि आमने सामने भी देख रहे हैं पर फोन काट रहे। क्यों? कई बार इंसान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है कि अपने रिलेशन खुद को बिगाड़ भी लेता है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप के ऊपर ही चलती है, ये रियलिटी है। तो रिलेशनशिप अच्छे मेंटेन रखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, जिसकी शुरुआत आज हमारे बीच में संजय जी ने करी, जिन्होंने आपको पूरा यहाँ पे बताया, संतोष जी ने पूरा बताया, आपको चीजें डिस्क्राइब करी और अलग अलग टॉपिक्स को जो उन्होंने एक पूरा क्लब करके आपको एक पूरा कह सकते हैं ना, एक पूरी एक बिरयानी दी, एक मल्टी वेजिटेबल्स की पूरा जब कोई एक बिरयानी दी कि हर चीज कितनी कितनी जरूरी है या हर चीज का क्या महत्व है हमारे बिजनेस की ग्रोथ को लेकर, वो आज आपको जानने को जरूर मिली होगी। थैंक यू सो मच संतोष जी फॉर द वंडरफुल सेशन यू हैड टुडे। और सभी पार्टिसिपेट्स को देखिए, बूट कैंप का जो पर्पस है वो यही है कि आपको वो रास्ता दिखाना, आपको उस लायक बनाना, उस काबिल बनाना। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल होने के पीछे भागो, कामयाबी अपने आप आएगी। हमें सिर्फ काबिल बनना है, उस लायक बनना है जो हमें चाहिए, और हम सिर्फ काबिल बन रहे हैं। और बूट कैंप आपको सिर्फ और सिर्फ काबिल बनाता है। हमारे जितने स्पीकर आते हैं, हमारा सिर्फ जो पर्पस है वो रहता है वो आपको काबिल बनाना। और मैं बोलूं, कामयाबी के पीछे नहीं भागना, काबिल होने के पीछे भागना है। कामयाबी एक्चुअली अपने आप आपके पास आएगी जरूर। तो थैंक यू सो मच। और चलिए मूव करते हैं। हमारी जो लास्ट एक्टिविटी मैं कह सकता हूँ होती है, या एक एंजॉयमेंट होता है, वो होता है हमारा डांस पार्टी। और आज आपको संतोष जी का सेशन कैसे लगा, वो कुछ लोगों ने शेयरिंग की, कुछ चैट बॉक्स में डाला, अब एक तीसरा और है आपके डांस मूव्स के साथ। सबसे पहले अपने वीडियो को ऑन करिए सभी लोग जल्दी से। यार वीडियो ऑफ रहता है, आप एंजॉय नहीं करते, मजा नहीं आता। तो आज सब लोग मिलके खुल के एंजॉय करें, क्योंकि लास्ट 2 डेज से अच्छे से एंजॉय भी नहीं हो पाया, डांस वगैरह नहीं हो पाया। तो जल्दी से आइए, अपने वीडियो को ऑन करिए एवरीवन, जल्दी से, फास्ट एवरीवन, फास्ट, जल्दी से अपने वीडियो को ऑन करिए। और बैकएंड टीम रेडी फॉर द एक्साइटेड सॉन्ग। यस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संतोष जी फॉर द वंडरफुल सेशन यू हैड टुडे। और सभी पार्टिसिपेट्स को ऐसे ही हंसते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए, अपने अंदर छुपे बच्चे को कभी मत मारिए, एक्साइटमेंट, जोश और चेहरे में मुस्कुराहट रखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं कल आपसे फिर से एक नया स्पीकर, एक नया टॉपिक, और आप सभी का यही जोश, यही एक्साइटमेंट के साथ बूट कैंप 11.0। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। अ वेरी वेरी स्माइली मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।